हो जब फिरके 73 सामने और एक चुनना हो, समझ में कुछ नहीं आए, समझ में कुछ नहीं आए तो बरेली में चले आना। सबसे पहले मैं अपने तमाम सुन्नी हनफी बरेलवी भाई बहन को सलाम पेश कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, उर्स रजवी में जो हमारे कुछ आलिमों ने कारी अहमद हसन को इतना जलील किया, जैसा कि आप लोग जानते हैं बेंगलोर मुनाजरे में कैसे ये अपना जो सर्टिफिकेट है वो डिप्लोमा और हाफिज का बता रहा था, तो वहाँ पे इतना जलील हुआ। आप लोगों ने वो मुनाजरा देखा होगा। अब आइए उर्स रजवी में हमारे इन आलिमों ने कैसे इसको जलील किया है, आप लोग वीडियो में देखेंगे और वीडियो एंड तक देखें। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। और ये मेरे पास 2 सनदें हैं। कितनी सनदें भैया, जरा इधर फैक्स करो। कितनी सनदें हैं? 2 सनदें। हाँ, 1 मिनट, अभी बात पूरी होने दो, बात मैं खुद दिखाऊंगा। ये जो सनद है ये सरकारी यूनिवर्सिटी की है, नई दिल्ली से। सरकारी यूनिवर्सिटी की नई दिल्ली से है ये। मुझे, जब मैं सरकारी सनद का मुतहम्मिल हूं तो मुझे अब फरीक मुखालिफ से सरकारी यूनिवर्सिटी की ही सनद चाहिए, ना कि प्राइवेट किसी मदरसे की। दूसरी बात यह है कि ये जहां से मैंने हिफ्ज किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज हूं, यह उस मदरसे की सनद है अहले सुन्नत की। मेरे पास 2 सनदें हैं, एक हिफ्ज की है और दूसरी ये आलिम की है सरकारी यूनिवर्सिटी से। तो मुझे फरीक मुखालिफ से सरकारी स्कूल की, सरकारी मदरसे की सनद चाहिए। लो भैया दिखा दो इन्हें। मैं कहता हूँ तो आप लोगों ने कारी अहमद हसन का सुना कि कैसे ये डिप्लोमा का सनद दे रहा है आलिम का और हाफिज का, तो इस तरह ये मुनाजरे में बता रहा था। अब आइए मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब का सुनिए किस तरह ये इसको जलील कर रहे हैं। सुनिए। ऐसे लोगों को उर्स रजवी में बरेली शरीफ आना चाहिए। ऐसे लोगों को उर्स रजवी में बरेली शरीफ आना चाहिए और आने के बाद में दुनिया भर के आशिकों को बरेली में हुजूम देखना चाहिए, ताकि उन्हें पता चल जाए तुम्हारे चाहने न चाहने से बरेली की इस्मतों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम इतने हासिद हो कि बरेली के और रजा के शेरों के मुकाबले में उर्दू के डिप्लोमे लाके खड़े हो जाते हो और ये सोचते हो कि बरेली के शेरों का मुकाबला कर लोगे। याद रखो, दिल के रजा है, खंजरे पुकार पर खफाफ आका से कह दो खैर मनाए नजर करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, उर्से रज़वी, हुजूर सत्तानी मियां साहिब किबला, हुजूर मन्नानी मियां साहिब किबला। नारे तकबीर। वाह। और हैरत की बात यह है, लोगों को शर्म भी नहीं आ रही है। तवज्जो है आपकी? लोगों को शर्म भी नहीं आ रही है। इतने बेशर्म और इतने बेहया हो गए कि जब हमारे रजा के शेर जब सनद का मुतालबा करते हैं जी, तो सनद भी दिखाते हैं हाफिज कुरान है। अरे तुमने रमजान का महीना समझा है जो तुम्हें तरावी में पारा। अरे क्या बात है, वाह वाह। आए रमजान का महीना समझा है, बहुत अच्छा रमजान का महीना समझा है कि साहब हाफिज कुरान हूं जी, पारा सुनाना है। हाँ, डिप्लोमा लेकर हाजिर हुए जी, डिप्लोमा लेकर हाजिर हुए। ऐसा तो दुनिया की तारीख में हुआ ही नहीं। हाय हाय हाय, क्या बात, ऐसा हुआ ही नहीं जी। वो ये सोच रहे थे कि कोई लल्लू पंजू मुकाबले में होगा तो हम उसके सामने खुराफात करके, गाली देके, माँ बहन की गाली देके, बरेली की शान में गुस्ताखी करके, शोर शराबा हंगामा करके निकल जाएंगे। मगर उस जालिम को क्या मालूम था ये बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत के शेर है। जब ये अपनी पे आ जाते हैं निकलने नहीं देते हैं, जब मैदान में आते हैं बरेली के शेर खड़े होते हैं, पूरी दुनिया के सामने बाबा के दौर ऐलान करते हैं दादी रजा की वो है, हिमालय रजा है। संग देखिए
तो मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब अजहरी ने जलील तो कर दिया, अब सुनते हैं सैयद जामे अशरफ साहब को। उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से धुलाई किया है और आप लोग सुनिए, और आगे और भी एक वीडियो है वो भी सुनाएंगे। खुल के बोलूंगा, आला हजरत का शहर है। कुछ तो ऐसे मौलाइयत ग्रुप वाले पैदा हुए, ऐसे पैदा हुए हैं जो राफसियों की गोद में बैठ करके सहाबा को टकरा रहे हैं। कौन अफजल कौन अफजल नहीं, कौन अफजल, हमें तू अपनी पहले अफजल। जी 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 बेशक, तो पता नहीं चला है सहाबा को देख रहे, वाह वाह वाह, बेशक है सहाबा को देख रहे। मैंने कुछ वीडियो देखा, मैं मॉरिशस के दौरे पर था, मैं सोच में पड़ा जब मेरा उस्ताद अख्तर हुसैन कादरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरा उस्ताद अख्तर हुसैन कादरी तो मौलाइयत का जनाजा निकाल रहा है, जब अख्तर हुसैन कादरी के इल्म का ये आलम है तो अख्तर रज़ा खां के इल्म का। तो अब आइए आप सुनते हैं मुफ्ती हम्माद साहब को। माशाल्लाह उन्होंने भी अच्छे तरीके से जलील किया है कारी अहमद हसन को। ऐसे जो डिप्लोमा सनद लेकर घूम रहा है और हमारे आलिमों को, हमारे आला हजरत के बारे में जो गलत सलत बोलता है और गाली गलौज करता है, आप लोगों ने तो इसकी ऑडियो सुना होगा कारी अहमद हसन को। लेकिन जब मुनाजरे मैदान में जब आया तो देखिए इसकी हालत कैसा हुआ। इसको अरबी तक पढ़ने नहीं आ रहा था। तो इस तरह ये आलिम बना हुआ है और सनद तो है नहीं। तो अब आइए मुफ्ती हम्माद साहब को सुनते हैं, और जितने भी हमारे भाई हैं आप लोग अच्छे आलिमों की सोबत में रहे और उनका सुने और सुन्नी सहील अकीदा के साथ रहे। समझ गए, आज का हालात जो है बहुत ही नाजुक है और कौन से कौन फ़िरके बन रहे हैं समझ में नहीं आता है। कोई ढोल बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कव्वाली का ये कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे फितने अभी आ रहा है। तो आप लोग संभल कर रहे, अपने बच्चों और हेलो अयाल सबको संभाले। तो मुफ्ती हम्माद साहब वीडियो को सुनिए। और उस शख्स को तो मैं आलिम मानता ही नहीं जो इल्म की जगह पर डिप्लोमे लिए घूम रहा हो। क्या कहते हैं, वाह वाह, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। खाली टोपी कुब्बे जुब्बे से कुछ नहीं हो जाता। पगड़ी तो इब्लीस भी लंबी चौड़ी लगाता था, लेकिन इस इज्जतें रब ने जिब्रील को अता की है, बाकी फरिश्तों को अता की है। उस्ताद था फरिश्तों का, निकाल कर फेंक दिया गया। जो शागिर्द थे आज भी जन्नत में है। गोया बताया गया रुतबे रुतबे मर्तबे ये उस्ताद शागिर्दी से नहीं बल्कि अदब से मिलेंगे। जो अदब वाला होगा वो जन्नती होगा, जो बेअदब होगा उसे जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए। नारे तकबीर।